राजधानी लखनऊ में एकलव्य समाज पार्टी ने स्थापना दिवस मनाते हुए पार्टी कार्यालय विधायक निवास में सभी कार्यकर्ता मौजूद हुए। सभी ने आरक्षण के मुख्य मुद्दे पर बात करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प लिया कि समाज के इस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय जूठन राम निषाद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद ने संकल्प लिया कि समाज के प्रत्येक मुद्दे को लेकर वह सजग हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ जन आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन गांधी के साथ मुख्य रूप से रविंद्र कुमार, अवधेश कश्यप, नरेंद्र कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी का 18वां स्थापना दिवस है। उनके संस्थापक श्री जूठन राम निषाद जी जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए हैं और उनके बाद यह दायित्व हमको मिला है। और पार्टी चूँकि निषाद समाज से ताल्लुक़ रखती है और इसमें सभी वर्ग के लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। पार्टी कोई जाति विशेष पर नहीं चलती है, सभी के सहयोग से ही चलती है, सभी के साथ से चलती है। क्योंकि हमारी एकलव्य समाज पार्टी है। एकलव्य समाज पार्टी का मूल उद्देश्य यही था कि निषाद, कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, धुरा, बादम, त्रिव्या, राजभर को हम लोग अनुसूचित जाति में शामिल कराएं। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे, जिसके लिए हम लोग ने कई बार प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री तत्काल 2001 में राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कहा था में जब सम्मेलन हुआ, उसमें घोषणा भी की कि नहीं, निषाद समाज को और 17 अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। जिसके लिए उनके द्वारा प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार में जाकर वो पेंडिंग हो गया, जो अभी भी विचाराधीन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। हम लोग यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि हम लोग को जो है 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। भर और राजभर को तो ये ले रहे हैं, लेकिन जो 15 जो रह गए हैं, जो निषाद, कश्यप, बिंद, केवट, मल्लाह, धुरा, बादम, तुरिया, ये लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई हमने तो 17 के लिए भेजा था, ये आप 2 को लेके आप 15 को क्यों बाहर कर रहे हैं? और चूँकि पूर्वांचल में निषाद बाहुल सीटें हैं जो विधानसभा की हैं, मान के चलिए पौने 200 सीटें जो हैं जो निषाद प्रभावित होती हैं, और जो वो सीट जब प्रभावित होती हैं तो निषाद समुदाय जिधर भी झुकता है उसी की सरकार बनती है। मामला ये है कि नजवाब में परिभाषित करने की बात हो रही है, कश्यप, निषाद, बिंद जो जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ 17 पिछड़ी जातियों में उसको डालकर गुमराह किया जा रहा है। इस पर आप क्या करें? देखिए, मझवार जो है वो ऑलरेडी अनुसूचित जाति में है। ये निषाद जाति की उपजाति समझ लीजिए से, मल्लाह से ही सभी लोग हैं। मल्लाह से कुछ लोग टाइटल जैसे लगाते हैं, हम निषाद लगाते हैं, लेकिन है तो मल्लाह। वो मझवार लगाते हैं, लेकिन है तो मल्लाह। रैकवार भी मल्लाह है, बाथम भी मल्लाह है। उसी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को अनुसूचित जाति में शामिल करा जाए, या कश्यप हो, या बिंद हो, या केवल, ये सब एक ही है। हम शामिल हैं। भारत के राजपत्र में उल्लेख है, जैसे चमार की उपजातियों का उल्लेख है, वैसे मझवार की उपजातियों का उल्लेख है। फिर भी वो अन्य कई राज्यों में अनुसूचित जाति में, यूपी में क्यों नहीं वो लागू हो पा रहा, आरक्षण का लाभ मिल पा रहा? क्या वजह? 17 स्टेट में हम लोग अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं हैं। उसका कारण क्या है? और उत्तर प्रदेश में 7 जगह भी हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, जिसमें लखनऊ भी है। निषाद को अनुसूचित जाति में रखा गया। 1961 के गजट में ये साफ लिखा गया है कि अनुसूचित जाति में निषाद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके लिए पिछली बार भी हमने इसकी आवाज़ उठाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके माध्यम से मैंने प्रेस में भी हमने दिया था इस चीज़ को कि नहीं, यहाँ पे 7 जिलों में अनुसूचित जाति में निषाद समाज आता है, उसको कर दिया जाए। भाई प्रदेश में हम कह ठीक है, 7 में तो आप कीजिए में से, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो जब नहीं करना चाहते, जो आपका गजट कह रहा है, सेंसस कह रहा है 1961 का, उसको आप कैसे जुटलाते हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से क्या तैयारी है पार्टी की? विधानसभा चुनाव में अगर निषाद पार्टी को ये सीट देंगे तो एकलव्य समाज पार्टी को भी इनको सीट देनी पड़ेगी, नहीं तो एकलव्य समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी मैदान में। सभी सीटों पर या कुछ सीटों पर? अब ये पार्टी के पदाधिकारी बैठ के इस पर तय करेंगे कि सभी सीट पर उतरेंगे, कुछ सीटों पे।